हाँ भाई चौधरी, कुछ बात बनी। मैंने सुना कि अमेरिका और ईरान के बीच में तुम समझौता करवाने वाले थे। अरे भाई ऐसा है, चौधरी बनने के लिए सबसे पहले औकात का होना बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस कि चौधरी जो होता है वो सबसे पहले दोनों जो साइड्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो मसले हैं, उनको सुनता है चौधरी पहले। फिर उनको स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद वो अपने खुद के एक ओपिनियन के ऊपर आता है, एक कंक्लूजन के ऊपर आता है। फिर कंक्लूजन के अनुसार दोनों को बिठाता है और फिर वो अपना ओपिनियन उनके सामने रखता है कि देखो भाई, आपका समझौता जो होगा वो ऐसे ही होगा। थोड़ा बहुत आपको घाटा उठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको घाटा उठाना पड़ेगा, और बात बन सकती है। तो चौधरी साहब, आपने कौन सा मतलब कौन सी स्टडी की थी चीज़ों की? जब दोनों को मुजाकरात जिसको बोलते हैं आप लोग, मुजाकरात के लिए दोनों को जब आपने राज़ी किया, तो आपने सोचा आगे, उस मुजाकरात का फ्यूचर देखा कि क्या होगा इसमें। पर मुझे मालूम है तुम्हारा मतलब बस इतना ही था कि दोनों को पैसे देना, दोनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला के खड़ा कर देना। और उसके बाद मुझे ये भी मालूम है कि वो दोनों पार्टीज़ तुमको बोला होगा कि बस तुम्हारा काम हो गया, जाओ बाहर बैठो, कमरे के बाहर बैठ के इंतज़ार करो, और हम तुमको बता देंगे कि हमारे बीच में क्या बात हुई। तो वो तो तुम्हारी औकात है। तो तुम क्या चौधरी बने फिरते हो यार? तुम क्या मुजाकरात, तुम क्या समझौते कराओगे किसी के बीच में? वो भी अमेरिका, अ सुपर पावर। ऑफ कोर्स आई एम द पार्ट ऑफ सुपर पावर। बट ईरान, वो भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तुम ईरान को मनवा सकते हो एटलीस्ट? नो। वो तुमसे तो यार अफगानिस्तान नहीं समझ रहा है वहाँ पर, वो नहीं समझ रहा है तुमसे। गरीब कंट्री बेचारी, एकदम टूटी फूटी कंट्री, शैटर्ड कंट्री। वो तुमको गिविंग, दे आर गिविंग हार्ड टाइम्स टू यू। ऑलराइट। तो किस बात के चौधरी यार, किस बात का डंका? बड़ी बड़ी बातें, इससे पहले एकदम हम दुनिया के मसीहा बन के उभरे हैं हम, पता नहीं क्या क्या, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर। एंड आई वॉज जस्ट लाफिंग एट, एंड आई न्यू, मेरे को पता था कि क्या होने वाला है। मेरे को पता था सब, मुझे नहीं, एक मतलब आम आदमी को पता था कि क्या होने वाला है वहाँ पर। तो यू वर लाइक अ मीडिया लाइक। चौधरी नहीं थे तुम लोग, तुम समझ बैठे चौधरी अपने आप को, पर तुम चौधरी ना, तुम्हारी औकात है ना तुम हो सकते हो। दूसरी बात है पाकिस्तानी अवाम की। पाकिस्तानी अवाम अच्छी अवाम है, नो डाउट अबाउट इट, अच्छे लोग हैं, दिलदार लोग हैं। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ इस बात को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पर जो तुम चौधरी बने बैठे हो, मतलब एक आर्मी में, खैर अब वो उसी का राज है एक्चुअली। तुम तो सिर्फ मतलब बनाई हुई एक मतलब कठपुतली सी सरकार है एक्चुअली, उसकी, मुल्ले मुनीर की। तो तुम पावर में बने रहने के लिए यू आर गोइंग अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ योर ओन कंट्रीमैन। पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक आम नागरिक को, आम शहरी को पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो, वो ये सब चाहता ही नहीं है। पर तुम कर रहे हो इस बात को, ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्योंकि तुमने पावर में बने रहना है, और पावर में बने रहने के लिए यूएसए की बैकिंग चाहिए आपको। पब्लिक, आवाम, शहरी, ये सब जाएं बाहर में, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड एवरीबडी नोज दैट। इस वक्त आम पाकिस्तानी बहुत दुखी है, ईरान के लिए भी दुखी है, इसराइल की दुखी है, सॉरी इसके गज़ा के लिए दुखी है। बट वो तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने मतलब कि तुम अपने पावर में बने रहने के लिए, मुल्ला मुनीर है आज मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट बोलेगा वो, मतलब इसके अमेरिका के, दे विल डू देयर लाइक, आई मीन चाबी घुमा देंगे वो। और मुल्ला मुनीर इज़ नो वेयर। वो है ही इसलिए क्योंकि उसका उसका भी एक मतलब डीप स्टेट में कुछ समझौता हुआ है अमेरिका के साथ कि मेरे को पावर में बनाए रखना वहाँ पर, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और यहीं से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ ये सब। यू नो इट
वेरी वेल दैट अमेरिका हैज़ ऑलवेज यूज्ड यू। चाहे मतलब वो वियतनाम की वार हो, उसमें भी उनको एक चाहिए होता है कि मतलब एक बहाना, तो तुम एक बहाना हो उनके लिए, कि एक बहाना लगे कि उसके थ्रू जो है वो आगे बात चल पड़े, बढ़ चले बात को, बात निकल चले। अदरवाइज शुड बी सम वे लाइक टू टॉक टू समबडी। तो यू आर द वे टू टॉक टू समबडी, दैट्स ऑल। और तुम सोचते हो कि हम चौधरी, इतनी इज्जत अफजाई हो रही है हमारी कि मतलब अच्छा, मगर तुम कर क्या सकते हो? तुमने किया क्या आज तक? कहाँ पर तुमने कोई मुज़ाकरात करवा दिए किसी के और किसी की बात हो गई? तुम तो ये नहीं कर सकते हो यार कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं उनको नहीं आप मना सकते हैं। और आप सोचते हैं कि मतलब हम दुनिया के मतलब इसके मुस्लिम वर्ल्ड के हम मतलब रहनुमा बने हुए हैं अभी, हम वी आर द मोस्ट पावरफुल दिस एंड दैट वट एवर। और न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो है ना, उनका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, उसका कोई मतलब नहीं है पावर होने का। उसका मतलब तब, उसका मतलब एक ही जगह पर आएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब का होने का जो तुम्हारे जिसके ऊपर तुम उछलते रहते हो बैठ के, उसका मतलब एक ही जगह पर आएगा कि जिस दिन आप ये सोच के बैठेंगे कि अब ख़त्म, बस हम ख़त्म, वो भी ख़त्म। वो तो रह ही जाएगा फिर भी। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी आबादी है जिसके, जो तुम्हारा टारगेट है, बहुत बड़ी आबादी है, पर तुम्हारा क्या होगा? तो न्यूक्लियर बम समझ लो कि उस दिन के लिए रखा है तुमने जिस दिन तुम्हारा अपना खुद का डूम्स डे होगा, तो उसको भूल जाओ। क्योंकि उसके बाद तुमको मौका ही नहीं मिलेगा उसका रिजल्ट देखने का कि रिजल्ट क्या हुआ उसका, न्यूक्लियर बम का रिजल्ट कैसे कैसे रहे, हम जीते कि हारे। फौजें चलेंगी, गजवाई हिंद करेंगी, गजवाई हिंद के बाद वो लौटेंगी और शाम में जाके फतेह करेंगी। वहाँ पर सुर्ख क्या बोलते हैं उसको, हरा सुर्ख क्या, नहीं सुर्ख हरा, हरे रंग का झंडा फहराएंगे वहाँ पर। तो ये सब बातें जो है ना, ये सिर्फ मतलब ख्वाबी पुलाव हैं, ख्वाबी बातें हैं, और मतलब क्या बोलते हैं शेख चिल्ली वाली सब बातें हैं। तो मैं आवाम के ऊपर आ रहा हूँ। आवाम जो है उसके अगेंस्ट तुम, मतलब जो भी है तुम्हारी सेंटीमेंट्स, आवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं तुम्हारी अगेंस्ट हैं। जो तुम उन आवाम का जो इस वक्त जो मतलब पॉपुलर लीडर है वो तुमने जेल में बंद कर रखा हुआ है, उसको जेल में डाला हुआ है तुमने। जो कि थोड़ी बहुत लाइट, थोड़ी बहुत लौ जगी थी कि शायद अब पाकिस्तान में कुछ शांति आ जाएगी, कुछ अमन होगा कुछ, क्योंकि वो बातें करता था, कुछ अमन की बातें करता था वो, और वो सबको नकारता था क्योंकि वो एक इज्जतदार इंसान था। वो एक मतलब उसकी एक ज़मीर थी, तो वो वहाँ पर मतलब बातें करता था, उसके अपने ज़मीर के हिसाब से बातें करता था, क्योंकि उसको एक एक्सपोजर था, बाहरी दुनिया का एक्सपोजर था उसको। पूरी दुनिया में घूम घूम के वो मतलब कहाँ कहाँ जाता था, कैसे कैसे मतलब, तो मतलब कहाँ कहाँ खेलते थे, कैसे कैसे लोगों से उठना बैठना था उसका। ही वॉज एक्सपोज पर्सन। तो उसको पता था दुनिया कैसे चलेगी और कैसे चलती है, और उसको एक ज़मीर थी अपनी, और वो ज़मीर वो पाकिस्तानियों को भी दे रहा था। बट जो थोड़े बहुत तुम लोग जो हो मतलब पावर के भूखे, जिसको पावर में बने रहना है, उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ज़मीर ये वो सब मायने, जब जैसे मर्जी मतलब। अमेरिका के सामने तुम्हारी औकात क्या है? अमेरिका के सामने तुम्हारी वो औकात है कि जो टेबल के नीचे कुत्ता नहीं होता है, पाला होता है, और जो कुत्ता होता है वो बहुत प्यार करता है मालिक उसके साथ, पर जैसे ही वो कुत्ता टेबल में चढ़ने की कोशिश करता है तो कुत्ते को लात मार के भगा देते हैं। वो तुम्हारी औकात है। मालिक तुमसे बहुत प्यार करता है, जब तक तुम अपनी औकात में रहोगे तब तक, ठीक है? एंड अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री। अमेरिकन पॉलिटिशियंस दे आर लाइक, अभी जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप इज़ डूइंग एक्चुअली फॉर हिज ओन कंट्री, ही इज़ अ नेशनलिस्ट। तो वो तो जो अच्छा रहेगा कंट्री के लिए वो ही करेगा, और उसने वो ही किया। तुमको क्यों भाव दे रहा है वो, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है वो भी उसकी अपनी ज़रूरत है। क्योंकि ये प्लानिंग जो थी मतलब इसकी, इसराइल और अमेरिका की जो प्लानिंग चल रही थी अगेंस्ट वट यू कॉल दिस ईरान, ये कोई आज की प्लानिंग नहीं है। ये मैं सुनता आ रहा हूँ 2010, 2008, 2007 ओबामा के टाइम से सुनते आ रहा हूँ। उसने भी कोशिश की, उसने भी धमकियाँ धमकियाँ दी, बट उसने बस वो टाइम निकल गया उसका। उसके बाद फिर मतलब ट्रम्प साहब आ गए। तो ये सब मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें एस्केलेट हुई हैं। उसके बाद बाइडन आ गया, तो मतलब वो बाइडन भी अगेंस्ट था, पर उसको बेचारे को चांस नहीं मिला, दूसरा टर्म नहीं मिला उसको, दोबारा ट्रंप आ गया।
तो तब तक ये बात जो थी वो काफ़ी आगे तक पहुंच गई थी कि अब ईरान का क्या करना है। जो डीप स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं दे आर डिफरेंट एक्चुअली, दे आर लाइक राइट। तो ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब ट्रंप ने इस चीज़ का क्रेडिट भी लेना था कि हाँ अब, बट उसके उसके लिए ज़रूरी था कि मतलब जिसको बोलते हैं एनीवे मेरे को ये भी याद नहीं आ रही वो वर्ड। तो ट्रंप ने ये सारा मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी बातों के ऊपर सोचा कि क्या क्या बात है, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ से खतरे पैदा हो सकते हैं, राइट। जब हम अटैक करेंगे, जब हम जो भी एक्शन लेंगे तो कहाँ कहाँ से क्या क्या अटैक हो सकता है हमारे ऊपर, कहाँ कहाँ से पोटेंशियल रिएक्शन कहाँ से हो सकता है। तो भाई साहब आप सबके सामने ही हैं, एवरीबडी नोज दैट यू कैन लाइक बिकॉज तुम्हारी आवाम तुम तो जो बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन बन के और जो मतलब पावर में बैठे हुए हैं वो तो दे वॉन्ट टू स्टे देयर, वो तो करेंगे चमचगिरी। बट जब प्रेशर आएगा, आवाम का प्रेशर आएगा, जैसे कि आपके लोगों ने जाके अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया, तो वो क्या था, वो फ्यू लोग नहीं थे, वो फ्यू वो थे बेचारे जो कि जिन्होंने अपनी जान भी जोखिम में लगा दी। बट आम जो हैं, आम जो आपके जो शहरी हैं वहाँ पर, उनके अंदर वही जज्बा है। वो अलग बात है कि वो हेल्पलेस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जज्बा वही है, जज्बे में कोई फ़र्क नहीं है। और तुम उनको फिर मार रहे हो, कितने 15-20 तुमने मार भी दिए वहाँ पर, मर भी गए बेचारे, लोगों ने अपनी जान भी दे दी वहाँ पर। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले जब मतलब ये प्लानिंग करना शुरू की तो यही सोचा कि मतलब कहाँ कहाँ से पोटेंशियल थ्रेट्स हैं हमें जब हम ऐसा करेंगे। तो यू वर आल्सो देयर, जो कि आज तुलसी गैवड भी बोल रही है, ठीक है। उसको तुम हिंदू किसान के साथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हाँ इसलिए बोल रही हो, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक अमेरिकन है, प्योर अमेरिकन, एंड बी पीपल एक्चुअली बी लव इंडिया, नो डाउट अबाउट इट, आई विल कम टू दैट लेटर, ओके। बट सबसे पहले अमेरिका इज़ फर्स्ट फॉर अस, बिकॉज हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारा हर चीज़ यहाँ पर ही है। और हमारे बच्चे आगे मतलब जनरेशन पैदा हो रही हैं, हुई हैं, वो मतलब वी हैव टू गो विद देम। हमें उनका फ्यूचर देखना है, हमें अपना फ्यूचर देखना। हम तो चले जाएंगे, चाहे वापस इंडिया भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया जा सकते हैं वापस, हम इंडियन हैं हार्ट से। भले ही मतलब यहाँ पर बहुत सारे इंडियन मतलब यहाँ पर आके सिटीजन बन जाते हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट स्टिल वी हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया बिकॉज दैट इज़ आवर लाइक मदरलैंड, जहाँ हमने जन्म लिया है। खैर वो अलग टॉपिक ही अलग है। तो मैं आ रहा हूँ ट्रंप के ऊपर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब देखा कि थ्रेट यहाँ से भी आ सकती है, वहाँ से भी आ सकती है, तुलसी गायवर्ड ने जो बोला अभी कि हु आर द पोटेंशियल पीपल लाइक हु कैन बी अ थ्रेट इन फ्यूचर, सो यू आर द वन ऑफ देम। आपने सुना है ना, वो सुना है, ठीक है। तो ये सब मतलब एनालाइज करने के बाद दे केम टू द कंक्लूजन कि पाकिस्तान को एक नुइसेंस वैल्यू है, उसको हमने थोड़ा सा कंटेन करना है। कंटेन कैसे करेंगे? शाहबाज शरीफ को बुला लो भाई, उनकी जो मतलब जो पॉलिटिशियन है, तो वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बोला नो 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 नो, कुछ नहीं है वो शाहबाज शरीफ, कोई औकात नहीं उन लोगों की, दे आर जस्ट ट्रैश, लाइक आई मीन वो उनके पीछे कोई है तो बैठे हुए हैं वहाँ पर वो। तो किसको? आर्मी चीफ को, मुल्ला मुनीर, क्योंकि वो है कंट्रोल, वो करता है कंट्रोल पावर, वो करता है कंट्रोल मतलब एम्यूनिशन, वो करता है कंट्रोल आर्मी पावर, जो मतलब वो हमारे अगेंस्ट कुछ कर सकेंगे वो करेगा। इनकी कोई औकात नहीं, इन पॉलिटिशियन को बुलाने को कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी एक फेस चाहिए होता, तो फेस को इसको भी बुला लिया, मगर मेन वॉइस वॉज मुनीर, आसिफ मुनीर। तो बस उसको चढ़ाना शुरू किया ट्रंप ने, शुरू से ही उसको मतलब खाना खिलाना शुरू किया, बिरयानी खिलाना शुरू किया। ये सब यार डीप स्टेट बातें हैं, यदि तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आती हैं, तुमसे बड़ा बेवकूफ़, तुमसे बड़ा बुद्धू दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। पर एनीवे, अच्छी बात है तुम बुद्धू हो, इसलिए शांति में हो, इसलिए तुम अमन में हो। यदि नहीं होते तो अमेरिका तुमको कब का उड़ा देता। तुम एक्चुअली ऐसी बात, यदि तुम लोगों ने कोई रेजिस्टेंस शो किया होता या तुमसे वाकई रियल थ्रेट होती, तो ईरान को उड़ाने से, ईरान के ऊपर एक्शन लेने से पहले वो पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेते, कोई शक नहीं है।
क्या उनको पता नहीं है? उनको नहीं पता है कि तुमने मतलब उनके सबसे बड़े दुश्मन को कई सालों तक मतलब अपने घर में छुपा के रखा? उनको नहीं पता इस बात का? कैसे कैसे उन्होंने जाके उस दुश्मन को रात को मारा, कैसे कैसे उन्होंने ऑपरेशन किया तुमसे छुप छुपा के। तो ये सब बातें मतलब, कैन यू फॉरगेट दोज थिंग्स? कैसे तुम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो? तो मैं अवाम की बात कर रहा हूं, तुम अवाम को तुमने बेवकूफ़ बनाया हुआ, अवाम को तुमने दबाया हुआ है सिर्फ मतलब अपने खुद के बने रहने के लिए, उस मतलब उस पावर के अंदर और उस सीट के ऊपर। खुल के बोलते हैं, और सबको पता है इस बात का कि मतलब यू आर नॉट एक्चुअली अ पॉपुलर गवर्नमेंट देयर, यू आर नॉट अ पॉपुलर लीडर देयर, यू आर नॉट अ पॉपुलर लाइक बंदा बन गया वो, मतलब उसने डिक्टेट करता चला गया आपको, आप मतलब आपके हाथ में वो आपका आयन जिसको बोलते हैं आप, वो आपके हाथ में, तो आप उस आयन को जो है वो आप दिखाते रहे लोगों को, और मतलब आईना दिखाते रहे लोगों को आयन का, और मतलब मुन्ना उसको मुनीर को अनलिमिटेड पावर दे दी, हर चीज़ की पावर उसके हाथ में आ गई। अब करनी पड़ी आपको, यदि आपने वहाँ रहना था उस पावर के ऊपर। उसी की वजह से बेचारा वो है तो वो भी पाकिस्तानी है, वो दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट इट डजंट मीन दैट आई शुड हेट हिम, देयर इज नो रीज़न दैट आई शुड हेट इमरान। उस वक्त भी हुई थी प्रॉब्लम, एस्केलेशन हुई थी थोड़ी बहुत इंडिया के साथ, तो मगर इमरान ने बहुत अच्छे ढंग से उसको मतलब कंटेन कर लिया था, ख़त्म हो गई थी वो बात। उसको बहुत सारे तुम जैसे लोगों ने बहुत उसको जिल्लत दिखाई, बहुत कुछ उसके अगेंस्ट बोला, उसको अभी जेल में डाल दिया, बट ही वॉज वेरी मेच्योर दैट वे। ठीक है, उसको इतना नॉलेज नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स का, इसलिए वो फंस गया। तो ही वॉज अ रियल हीरो ऑफ योर कंट्री। उसको चांस मिलता तो आपकी इज्जत भी होती है, आपकी तरक्की भी होती है, आपका इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन होते। इंडिया के साथ आपके रिलेशन होना बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी हैं। जब तक इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक आपकी हालत वही रहेगी, यूएसए के सामने या किसी और के सामने कुत्ते के जैसी, और कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगेन, sorry to say all this, it's not for the Pakistani Awam. Pakistani Awam, I have already told, they are good, they उनके जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो रियल सेंटिमेंट्स हैं, उनको मैं नकार नहीं रहा हूँ। वो उम्मा में विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, उम्मा में यकीन करते हैं, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो। और ईरान भी उनकी उम्मा का हिस्सा है, गज़ा भी उनकी उम्मा का हिस्सा है, और हम भी यदि मतलब आई एम हिंदू, तो मैं यदि कहीं पर मेरे मतलब कहीं हिंदू किसी मतलब हिंदू का किसी में कहीं पर जैसे बांग्लादेश में या नेपाल में कहीं भी कत्लेआम और कुछ भी हो रहा है, तो मुझे बुरा लगेगा, और मैं बोलूँगा कि क्यों हो रहा है यार। कोई भी जुर्म, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी जुर्म होता है, वो दैट इज़ एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, किसी को भी नहीं एक्सेप्ट होगा वो। तो यदि पाकिस्तानी चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं जाके यूएस कौंसुलेट के ऊपर, तो मतलब वो उनकी उनकी मजबूरी नहीं है, वो उनके अपने जज्बात हैं, वो उनके अपने सेंटिमेंट्स है, इसलिए कर रहे हैं। तो ये हो गई पाकिस्तानी अवाम की बात। तो वहीं फिर आ रहा हूँ मैं, वहीं लौट फिर के कि मतलब आपकी औकात होना बहुत ज़रूरी है किसी मुज़ाकरात के लिए, अदरवाइज़ हाथ मत डालो, किसी चीज़ में हाथ मत डालो। प्रीमेच्योरली आपने इस चीज़ को करने की कोशिश की, तो वही मैं बोल रहा था कि पहले आपके पास एक कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है, what should we do, like in case both the parties are not agreeing, we should be actually in the position to make them to agree to some like accord, all right, but you don't have that औकात, तुम्हारे पास वो औकात ही नहीं है, you don't have that potential, you don't have that like capability। चलो छोड़ो बात को। ऐसा होना ही था। एंड हाँ, औकात किसकी है? इंडिया की। पर इंडिया नहीं बोलने वाला जाके कि मतलब, क्योंकि इंडिया तब बोलेगा जब इंडिया को भरोसा होगा कि तुम मेरी बात मानोगे। मोदी बहुत मैच्योर्ड स्टेट्समैन है, बहुत मैच्योर्ड स्टेट्समैन है मोदी, और डीप स्टेट में मोदी और ट्रंप की दोस्ती आज भी है, बट ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है पाकिस्तान के लिए कि मोदी जो है वो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, और कैसे ऐसा मोदी ने उसका क्या बुरा कर दिया? कुछ नहीं किया, चुप रहा ना वो, बस चुप रहा, वो बुरा कुछ नहीं किया उसने, वो चुप रहा। जब वो मतलब एस्केलेशन हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो चुप रहा वो कि मतलब ट्रंप उधर क्लेम कर रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, मगर उसने अमेरिका का कुछ बुरा नहीं किया। मोदी या मोदी सरकार ने या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका का कुछ बुरा नहीं किया।
तो हम सिर्फ जो इंडिया है वो औकात रखता है इस बात की कि मतलब वो बातों को मनवा सके दोनों पार्टी से, बट उसके लिए किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यार करवाओ। जब रिक्वेस्ट करेगा कोई बंदा और फिर करवाएगा तो इंडिया भी अपनी कंडीशन रखेगा, ठीक है मैं करवाता हूँ, मेरे पास प्लान है, मैं करवा सकता हूँ, मेरे पास प्लान है, मानोगे प्लान को मेरे को, तब मैं आपको टेबल के ऊपर लाऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा। एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, बहुत मेच्योर्ड पॉलिसी है वो। तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। तो या फिर चाइना भी करवा सकता है, पर चाइना भी वही है, क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया ये हैं, ये दीज आर द कंट्रीज जिनके अंदर पोटेंशियल है कि मतलब वो अपनी बात को मनवा सकते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है किसी मतलब किसी के इसमें प्रेशर में नहीं है, किसी के अंडर नहीं है, कि अपनी अपनी फ्री पॉलिसीज़ हैं, फ्री थिंकिंग है, फ्री वट एवर दे थिंक दे डू, दे डोंट केयर। ठीक है, थोड़ा बहुत हम, आफ्टर ऑल अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, अमेरिका इज़ अमेरिका, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ा सप्लायर है, तो अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है, कुछ बातें हैं जो कि अमेरिका के हाथ में ही हैं और हमें मान नहीं पड़ेंगी। हमें हमारा मतलब कि इंडिया को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ अमेरिका एक्चुअली नाउ। ये जो लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, जहाँ पर जितना खर्चा हो रहा है सब, वो आई एम ऑल्सो अ मेजर टैक्स पेयर, सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑन मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो इंडिया करवा सकता है इस काम को, रशिया करवा सकता है और चाइना करवा सकता है, बट उनकी औकात है, बट उनको कोई बोलेगा और फिर वो बोलेंगे कि ठीक है वी आर रेडी टू मीडिएट बट वी हैव सम कंडीशंस। हम कमरे के बाहर नहीं बैठेंगे, हम बीच में बैठेंगे, तुम्हारे एक साइड में एक बैठेगा, दूसरी साइड में दूसरा बैठेगा, फिर हम बात करेंगे, उस बात को आप दोनों को मानना पड़ेगा, तभी बात खत्म होगी। आपस में बैठ के आप बात नहीं करेंगे, तू मैं करेंगे, तू मैं करके वो बाहर निकल जाएंगे, खत्म, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी बात, नहीं होगी, बात नहीं मानेगी। पर जब तीसरा आदमी जो है वो एकदम इम्पार्शियल अपनी स्टेटमेंट रखेगा सामने, इम्पार्शियल ओपिनियन रखेगा कि भाई ऐसा हो जाएगा तभी होगी ये बात, एंड लेट्स डू इट, और दोनों पार्टीज को माननी पड़ेगी, और मानेगी तो मतलब हो जाएगी बातें। पर तुम्हारे जैसे चौधरी जिसकी कोई औकात ही नहीं है किसी को बोलने की, अमेरिका और ईरान को तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी देश को, किसी भी छोटे से या बड़े देश को तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की। तुम्हारी औकात वही है बस कटोरा, और कुछ नहीं, सॉरी टू से दैट। बाकी मैं इंडियन आवाम से भी मैं बोलना चाहता हूँ, इंडियन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा, इंडियन मतलब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ सेंटिमेंट्स, इंडियन सेंटिमेंट्स आर लाइक ऑलवेज अगेंस्ट यूएसए। जहाँ भी देखता हूँ तो ये नहीं देखता हूँ कि मतलब ये नहीं बोलते हैं कि यूएसए ने हमारा कोई नुकसान कर दिया, या मतलब या फिर ईरान के लिए वॉइसिंग कर रहे हैं वो, ना 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 ना, वो ईरान के लिए वॉइसिंग कर रहे हैं, ना वो मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे लिए कुछ नुकसान कर दिया है, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जेलसी है, अमेरिकन के अगेंस्ट जेलसी है। जैसे तुम्हारा मोदी है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, नेशनलिस्ट है वो, अच्छी बात है, वैसे ट्रंप है यहाँ पर, ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट, ही इज डूइंग इट फॉर हिज ओन कंट्री, ही इज डूइंग फॉर हिज ओन पीपल, तुमको उसमें क्या तकलीफ है भाई, ही इज डूइंग फॉर जनरेशंस। हैं यहाँ पर भी उसके मतलब मुखालफत करते हैं उसके अगेंस्ट हैं लोग यहाँ पर, बट स्टिल ट्रंप इज नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, ही इज़ अ बिजनेस मैन एंड ऑल, कहीं पर बिजनेस पैसे बना रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो अलग बात है, वहाँ तुम बोल सकते हो, मैं वहाँ मान भी सकता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ ट्रंप इज, या आई मीन लाइक ही इज़ मेकिंग मनी देयर, दिस एंड दैट, लाइक ही इज जस्ट प्रमोटिंग हिज बिजनेस एंड ऑल, बट नहीं, यहाँ पर तो ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वट एवर ही इज डूइंग फॉर हिज कंट्री, एंड ही इज अ ट्रू नेशनलिस्ट, वट आई से, लाइक मोदी इज देयर इन इंडिया। तो ये जो तुम्हारे जो इंडियंस के जो सेंटीमेंट्स हैं, सिर्फ जेलसी की वजह से हैं ये। अरे रीस करो यार, फॉलो करो, बनो, तुम भी बन सकते हो अमेरिका कल को। ये मीडियाज़ के ऊपर यहाँ वहाँ मतलब जहर उगलना अमेरिका के अगेंस्ट, जेलसी दिखानी, अपनी जेलसी दिखानी। जेलसी कौन दिखाता है, किसको होती है जेलसी? जेलसी उसको होती है जो कि बंदा, जिसके पास वो चीज़ होती नहीं है, जिसके पास वो चीज़ होती है वो, उसको जेलसी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास यदि वो चीज़ होती है उससे बेहतर होती है तो वो जेलसी नहीं कभी करता है। ठीक है यार,
तुम भी करो, हम भी कर रहे हैं, हमने किया है, तुम भी करो, अच्छी बात है। तो इंडियंस को भी मैं थोड़ा सा ये मतलब यदि कोई सुन रहा है मेरे को, तो दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड नॉट टू जस्ट गो अगेंस्ट अमेरिका एंड नॉट टू हैव द अनसेसरी सेंटिमेंट्स अमेरिका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मतलब या ईरान के लिए उनकी सहानुभूति है या उनके लिए मतलब कुछ ना, सिर्फ ओनली जेलसी, अमेरिका के अगेंस्ट जेलसी, और हमेशा रहेगी इंडियन। और वो सबसे बड़ी बात यही है, अमेरिकन को भी थोड़ा बहुत इस बात का एहसास है, देखते रहते हैं, वो भी पढ़ते रहते हैं, उनके भी एक मतलब पूरा मीडिया एक मतलब टीम होती है, वो देखती रहती है। उसमें मतलब उस मीडिया टीम में इंडियंस भी हैं जो कि यूएस नेशनलिस्ट हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हमारा FBI का चीफ कौन है? इंडियन है, मिस्टर पटेल। तुलसी गैवर्ड कौन है? इंडियन ओरिजिन से है। तो यहाँ बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी इसके ऊपर मतलब नॉट ओनली लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल एंड ऑल दिस फेसबुक एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक मतलब वहाँ पर हमारे इंडियंस मतलब बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की पोजीशन के ऊपर भी बहुत ऊंची ऊंची जगह पर इंडियंस बैठे हुए हैं, बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन का यहाँ पर। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज इंडियंस नॉट टू गो अगेंस्ट USA, नॉट टू हैव सेंटिमेंट्स अगेंस्ट USA आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है तो बुरा भी नहीं कर रहा है आपके लिए, कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हर कोई चाहता है कि मेरी पावर बनी रहे, मैं मतलब कंट्रोल में रहूं, तो वो उसको करने के लिए USA कभी कभार मतलब करता है अपनी मतलब हर जगह, वो हर जगह ही है, वो इंडिया के साथ नहीं है, वो रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, यू नो इट। चाइना के साथ क्या क्या हुआ था जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए थे 1964 में, तो कैसे अमेरिकन ने उनको एकदम 20 सालों के लिए एकदम पूरे हर तरह के रिलेशन ख़त्म कर दिए थे चाइना के साथ। रशिया के साथ तो आपको पता ही है कितने कितने दिनों तक कोल्ड वॉर रही। अब इंडिया इज़ आल्सो एमर्जिंग पावर, तो इंडिया के साथ जो एमर्जिंग पावर होती है, तो मतलब जो ऑलरेडी सुपर पावर होती है, वो थोड़ा बहुत नज़र रखती है कि ये आ रहा है मेरे बराबर आ रहा है, तो मतलब कहीं कल को मेरे को इसका खतरा तो नहीं हो सकता। तो मतलब दे ऑलवेज ट्राई टू डंप देम डाउन, लाइक देयर इज अ टेंडेंसी ऑलवेज देयर, नॉट दैट इट्स गोइंग टू हैपन बट टेंडेंसी इज ऑलवेज देयर। मैं एज ए इंडियन इफ आई एम लाइक सिटिंग ऑन सच पोजिशन, आई विल ऑल्सो बी विद US एट द टाइम कि ठीक है भाई, हम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, पर ऐसा नहीं हो कि मतलब कल को हमको थ्रेट पैदा हो जाए इस बात के, और कल को हमारे को मतलब हमारे ऊपर ही बीटो लगाना शुरू कर दे ये बंदे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। एक्चुअली मैं अवॉइड करना चाहता हूँ इन चीज़ों को, मैं अवॉइड ही करता हूँ एक्चुअली। आई एम नॉट, आई मीन मेरे पास टाइम ही नहीं होता, खैर, बट इन्वॉल्व मैं बहुत रहता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, कीप इट अप, and let's see you then next time again.